अरे यार तो ये सुन जोक है, वर्ल्ड क्लास है ना। WHO ने किया सावधान, भारत में 80% लोग मास्क उधारी से बचने के लिए लगाते हैं। हाँ मुझे पता है, तेरी नजर में तो ये पीजे है ना, पीजे। पीजे फुल मिलेनियल हो रहे हो है ना। मतलब कुछ 2-3 लोगों ने आपकी फेसबुक पे और यूट्यूब पे बड़ाई क्या कर दी कि आपका स्टाइल बहुत पसंद आता है, आपका लहजा बहुत पसंद आता है। आप तो मतलब अपनी उम्र ही भूल गए। अरे कम से कम उसको याद रखो, ठीक है, मिलेनियल बनो, इतने भी मत बनो, थोड़ा याद रखो। पीजे यार कुछ जलने की बदबू सी आ रही है। ये तो तशरीफ जलने की बदबू है। पहले तो मोदी जी से जले करते, अब तो भक्तों से भी जल रहे हो। मोदी जी का ही खौफ था, अब तो भक्तों से भी डर रहे हो। अरे डरे मेरी जूती, मैं नहीं डरता मोदी जी से और ना ही मैं डरता उनके भक्तों से। हम लोकतंत्र में रहते हैं। डरते हैं आप लोग, डरते हैं वो लोग जो अंधभक्ति करते हैं। हम तो बिंदास सवाल पूछते हैं। लोकतंत्र में सवाल जो पूछना होता है ना, सबसे पहली जिम्मेदारी होती है सिटीजन्स की। क्या गिन रहे हो? यही कि अब कौन सा सवाल छूट गया तेरा? आप ये जो बात कह रहे हो ना, मास्क पहनकर लोग उधारी से बच रहे हैं, ये मजाक के लिए ठीक है। चलो माहौल बहुत डिप्रेसिंग है, लोग तंग हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है ना, थोड़ा माहौल ठीक होता है। पर ये मजाक की बात है नहीं, ये मजाक वाला टॉपिक नहीं है। उत्तर प्रदेश से खबर आई है कि वहां पे एक आदमी ने अपने आप को जला के मार लिया। ए राम, पर क्यों किया ऐसा भाई? अरे इस लॉकडाउन में सब तबाह हो गया उसका। परिवार को चलाने तक के लिए पैसे नहीं थे, खिलाने तक के लिए कोई पैसा नहीं था उसके पास। सम्मान इज्जत सब नष्ट हो गई। तो उसके बाद उसने क्या किया, अपने आप को आग लगा लिया, आत्महत्या कर ली। अरे यार हालात बहुत बुरे हैं यार, है ना। और गरीब आदमी तो बहुत ही दुखी है, मतलब हद दुखी, हद दुखी। अरे बाबा ये तो कुछ भी नहीं है। कल तो अखबारों में ये खबर आई थी कि छोटे छोटे जो प्राइवेट स्कूल थे वो बंद होने की कगार पे हैं। स्कूल छोड़ो, बड़े बड़े डिपार्टमेंट, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े धंधे सब बंद हो रहे हैं। यहाँ तक कि राज्य सरकार भी, महाराष्ट्र इस देश की सबसे कैश रिच राज्य सरकार है, उनके पास सबसे ज्यादा पैसा है। वो ये कह रहे कि उनके पास लोगों की सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, और आपको ये मजाक लग रहा है। अरे रे यार गौरव, तू तो सीरियस हो गया यार, हैं? ये तो मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड किया था, इसलिए मैंने तो सुना दिया। मैं तो वैसे ही तेरे को कोई भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड सुनाते हुए डरता हूँ भाई, पता नहीं कौन सी चीज ना तू फेक न्यूज कह दे, है ना। ये तो जोक था, इस बारी तो सुना दिया। सीरियसली मत लिए कर यार, सीरियस मत हो कर एकदम, समझ रहा है? अरे पापा ये सीरियस मुद्दा है, सीरियस होना पड़ेगा हमें। अरे यार मैं तेरी बातें सुन रहा हूँ तो बेमतलब फैल ही जा रहा है। 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा कर रखी है ना, और तू यूपी की बात कर रहा है। योगी ने तो खुद ही सबके खातों में पैसे भेजे, मेरे सामने नु बटन दबाया था, मैंने देखा था न्यूज पे, सबके खातों में योगी जी पैसे भेज रहे थे उस दिन सुबह। बकवास कर रहा है। 20 लाख करोड़, ये आपको भी पता है और ये मुझे भी पता है कि पैसा किसको दिया गया और कहाँ दिया गया और कैसे दिया गया है। लोगों को बोलते हैं जाओ बैंक में वहां से जाके लोन ले लो। इस बात पे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आप दुकान के लोगों की सैलरी जो है ना वो लोन लेके नहीं भरने वाले, तो इस बात पे और बात करने की जरूरत नहीं है। जो बंदा पहले से ही कर्जों में डूबा हुआ है, जिसके पास वैसे ही पैसा नहीं है, वो लोन लेके अपना घर कैसे चलाएगा ये तो सोचो। काम तो दो उसको, तभी तो वो उसको लोन को उतारेगा। वो कहां से उतारेगा लोन? हाँ पर बहुत लिया है लोगों ने, अरे खूब लोन लिया यार, क्या बात करें। कौन लेगा? चलो चलो बताओ किसको दिया आपने लोन, लिस्ट होगी ना आपके पास, काफी समय हो गया ना 20 लाख करोड़ की घोषणा को, तो बताओ। अरे मोदी जी मन की बात में आके बोल क्यों नहीं देते हैं कि भैया इतने लोगों को हमने रोजगार दिया है, इतने लोगों को हमने पैसा दिया है। मध्य प्रदेश की खबर है, एक सिविल इंजीनियर मध्य प्रदेश में मनरेगा का मजदूरी कर रहा है वहां पे, और वो अकेला नहीं है, अपने साथ 15 ग्रेजुएट और है उसके साथ। ये तो हालत हो गई है। जो सिविल इंजीनियर डिप्टी कलेक्टर बनने की पढ़ाई कर रहा है, सपने देख रहा है, वो मजदूरी कर रहा है मनरेगा में। इससे ज्यादा अच्छे दिन तो मैंने कभी नहीं देखे। अरे तो यार कोई काम छोटा या बड़ा थोड़ी होता है, सिविल इंजीनियर बन के भी उसने तो वही करना है। अरे बिल्कुल, मैं तो कह नहीं रहा कोई काम छोटा या बड़ा होता है, पर एक सिविल इंजीनियर अगर मजदूरी करेगा तो मजदूर क्या करेगा फिर? एक नौजवान पत्रकार ने एम्स की 4थी मंजिल से कूद के अपनी जान दे दी। फिर जब हम सवाल उठाते हैं तो आप हमें बोलते हो कि देशद्रोही हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर हैं। अरे कुछ तो जवाबदेही होगी ना सरकार की लोकतंत्र में। मोदी जी यार जो 20 लाख करोड़ की घोषणा किया ना, वो बहुत बढ़िया काम किया है, मैं आपकी सराहना करता हूँ और मैं आपकी तरफ हूँ। पर जो घोषणा की जाती है ना, फिर उसके बाद है ना उसकी निगरानी भी की जाती है ना। जैसे कि दिल्ली विधानसभा में जिन जिन कैंडिडेटों के खिलाफ
लोगों ने प्रचार गलत किया था उन सबको सजा मिल रही है ना, उनको पदों से हटाया जा रहा है। वैसे ही सारे सरकारी अफसरों की, कैबिनेट के मिनिस्टरों की और अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों की, सबके काम की समीक्षा होनी चाहिए, है ना। और जो जो गलत काम कर रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये तो यूं कह रहा है कि मोदी जी मन की बात में आके क्यों नहीं कह देते। मैं तो यूं कहता हूँ कि आप टीवी पे आओ, है ना, टीवी पे बाकायदा ग्राफिकों के साथ, मैंने मैं देखो ना ग्राफिक ग्रुफिक बनाए हैं, तो आप भी ना ग्राफिक के साथ आओ, समझाओ कि कितने गरीब लोगों के घरों में और उनके अकाउंटों में हमने पैसा और खाना भेजा, है ना, कितने लोगों ने पलायन करा, उनको कितने लोगों को काम मिल गया है, या कितने लोगों को भी मदद पहुंच रही है, कितने एमएसएमई वालों को, जो छोटे उद्योग रहे उनको कितना लोन दिया गया है, उनको कितनी मदद दी गई। मोदी जी समझो गहराई को बात की। मतलब पहले ना तो सिर्फ किसान ही आत्महत्या कर रहे थे और अब देखो हालत, ये तो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है ना। थोड़ा ध्यान दे दो, क्योंकि विदेशी दौरे तो आपके वैसे भी बंद है। हाँ, अब तो टाइम ही टाइम है ना। तो बस बढ़िया सा जादू कर दो, थोड़ा ध्यान दो और बढ़िया काम कर दो और इनके सबका मुंह बंद करो जल्दी से जल्दी। हम बहुत दुख गए, है ना। और आप भी वीडियो ने लाइक कर लो, शेयर कर लो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल ने, और घंटी जरूर बजाओ। फेसबुक पर जाके लाइक कर लो, इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर लो। तब तक के लिए जय हिंद।